Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my session. Before going live, let me just go on Facebook and check who's live with me at the moment. And those of you who are already watching me, do let me know in the comment box where you're logging from. आप पाकिस्तान से हैं, आप abroad से हैं या आप किसी भी province से पाकिस्तान के ताल्लुक़ रखते हैं. So do let me know in the comment box. But before that, let me go on Facebook and see who is live with me at the moment. Okay, so still I have 1 minute to go, and by the time I see people at the top of my screen, then I'll go start with my session. So in the meantime, those of you who have already gone through my post, what do you think I plan to talk about? The caption isn't the full caption, but still काफ़ी ज़्यादा know how हो जाती है कि what this session is going to be about. Okay, so let's see. I'm continuously checking on my Facebook as well to see who is live with me at the moment. अच्छा, चलें जी, 8 बज गए हैं और नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो सबसे पहले तो यह है कि आई वेलकम यू ऑल. और नाउ व्हाट आई प्लान टू टॉक अबाउट इन द सेशन, इट्स दैट कि ज़िंदगी जो है, हर एक ज़िंदगी को अपने अंदाज से देखता है. जिस तरह येस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट परसेप्शंस या पर्सपेक्टिव्स, कि हर एक के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है टूवर्ड्स लाइफ, या हाउ दे आर फेसिंग लाइफ, या different scenarios in different situations, they have their own point of view. So in the same way, लाइफ को भी जो है लोग अपने वे में, अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करते हैं. बट देन अगेन हर एक का अपना परसेप्शन होता है, अपना पर्सपेक्टिव होता है. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, कि हाउ डू आई थिंक लाइफ इज़, और लोगों को भी उसको किस तरीके से लेकर चलना चाहिए. क्योंकि अगर थैंक यू सो मच, आई कैन सी द इमोजीज कमिंग इवन एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन. थैंक यू everyone who is sending those emojis. So जान मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन. सो मैं जो हूँ, वालेकुम अस्सलाम. सो मैं जो हूँ लाइफ को अपने तरीके से, अपने अंदाज से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह जान मोहम्मद. ओके, सो मच इमोजीज कमिंग. सो देखें, जो लाइफ होती है ना, इट्स अ जर्नी. ना इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करती हैं. ना देर आर सम पीपल जो लाइफ को बहुत ही एक जो है पैसिव अंदाज में लेते हैं, या वो सोचते हैं कि भाई लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरोज, इसमें कोई अच्छी चीज़ ही नहीं है. सो यू आर नॉट गोइंग टू डील विथ लाइफ इन दिस वे, क्योंकि दिस इज़ अ पेसिमिस्टिक अप्रोच. और लाइफ को जो है अगर आप पेसिमिस्टिकली देखते हैं तो फिर आप उसको गुजार नहीं सकते. और अगर आपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है तो आपने उसके जितने फैसेट्स हैं उसको फेस करना है. जिस तरीके से आप फेलियर्स को एम्ब्रेस करते हैं, इसी तरीके से जब आप लाइफ को एम्ब्रेस करेंगे, उसमें जो खूबसूरती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो आपको ज़िंदगी जो है एक बिल्कुल नई डायमेंशन की तरह, एक नया रुख आपको जो है ज़िंदगी में नजर आएगा. सो ज़िंदगी को आई वुड से कि ज़िंदगी का जो है ना, उसका कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता या स्ट्रेट लाइन नहीं होती. हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो एक क्लाइडोस्कोप की तरह होती है ना. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू. क्लाइडोस्कोप मैं क्यों कहती हूँ, जिस तरीके से क्लाइडोस्कोप होता है, आप उसमें इट इज़ meant टू शो यू डिफरेंट पैटर्न्स, क्योंकि उसकी जो मेक होती है, जिस तरीके से टेलीस्कोप होता है, इसी तरह क्लाइडोस्कोप होता है. उसमें डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, कुछ मिरर ग्लासेस होती हैं. जब आप उसके थ्रू देखते हैं तो आपको डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स नज़र आती हैं, एंड यू फील वेरी नाइस लुकिंग थ्रू दैट क्लाइडोस्कोप. सिमिलरली जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी के डिफरेंट पार्ट्स होती हैं, डिफरेंट जिस तरीके से जो है
अगर आप इसको जो है उस तरीके से जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जिस तरह स्टोरी होती है तो हर स्टोरी का एक नया वर्क होता है, इसी तरीके से जो इंसान की लाइफ होती है उसका एक नया वर्क होता है, एक नया चैप्टर होता है, और इंसान ने वो चैप्टर्स खुद लिखने होती हैं, क्योंकि एवरी पेज इज़ ब्लैंक, एक वो ब्लैंक कैनवस की तरह होती है ज़िंदगी, और आपने कैनवस की जिस तरीके से वर्क पलटते जाते हैं तो आप उस पर नई स्टोरी बनाते जाते हैं, लिखते जाते हैं। सो आज जो है लाइफ को बेसिकली मैं ट्रीट करूँगी एज अ क्लाइडोस्कोप, और उस क्लाइडोस्कोप में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से आते हैं और आप किस तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट नंबर 1 चीज़ है, यू नीड टू एम्ब्रेस प्रिडिक्टेबिलिटी। जिस तरीके से जो है क्लाइडोस्कोप होता है, अलीशा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट एज वेल। सो जिस तरीके से ज़िंदगी है, अगर जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ज़िंदगी की, यू नीड टू एम्ब्रेस दैट, क्योंकि जब आप क्लाइडोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो यू डोंट नो कि आपको कौन सा पैटर्न नज़र आएगा, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। सिमिलरली जो ज़िंदगी है, इसके जो डिफरेंट फेसेट्स हैं, दोज आर ऑल्सो अनप्रिडिक्टेबल। आपको नहीं पता कि इस लम्हे में जो है आप जो कर रहे हैं, अगला लम्हा आपका किस तरह होगा। नो वन नोस अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर का जो नॉलेज है दैट ओनली वी नो कि किसके पास है। सो वी डोंट गेट इन टू दोज निटी-ग्रिटीज़ के भाई व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक आर प्रेजेंट द बेस्ट। सो हम जो है प्रेजेंट में रहते हुए अपने प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, और जो हमारा प्रेजेंट होगा इट्स गोइंग टू ऑल्टर आवर फ्यूचर एज वेल। तैयबा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। साजिद मियाँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो सबसे पहले तो यह है कि यू नीड टू एम्ब्रेस दी अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अच्छा, फिर उसमें जो है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी ये है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी फेयरफुल फॉर वॉट यू डू नॉट नो, या फॉर वॉट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस। जो फियर्स होती हैं दे स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर अटमोस्ट गोल्स, या आपके अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो होती हैं, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेन इन लाइफ, या आप जिस तरह अपनी लाइफ को मोल्ड करना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर फेयरफुल, if you just fear that if I'm going to take this step something bad is going to happen, so जो सबसे पहले आपकी रुकावट होती है ज़िंदगी को आगे प्रोग्रेस करने में, दैट इज़ द फियर। यू हैव टू लेट गो ऑफ दोज फियर्स, यू हैव टू एम्ब्रेस द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। हो सकता है जिसको आप फियर समझ रही हैं, दैट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब तक आप जो है उस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को डिस्कवर नहीं करेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, आपको किस तरीके से पता चलेगा कि भाई आगे क्या है। सो यू हैव टू एम्ब्रेस दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सेकेंडली, अगेन वही बात है कि जो एडवर्सिटी होती है, नाउ नो वन नोज कि एडवर्सिटी जो है कब आएगी, किस तरीके से आएगी, एंड हाउ यू आर गोइंग टू फेस इट, बट देन अगेन you have to become resilient regarding that adversity, whatever that adversity is। आपकी जो skills हैं, आपकी जो strength है, it's going to take you out of that adverse conditions, and then when you get out of those conditions, वो आपको again एक strong और fine बंदा या बंदी बनाने में help करेंगे। so जहाँ पर आप अनप्रिडिक्टेबिलिटी को जो है एम्ब्रेस करेंगे, उसके साथ ही जो एडवर्सिटी है उसमें जो है आप में रिजिलियंस बिल्ड होगी। उस्मान अयूब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन। सो हमारी जो जो हमारी जर्नी है, इट्स फिल्ड विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स, और हमें नहीं पता कि अगला टर्न उस पर जो है क्या हमें मिलेगा। जिस तरीके से ब्लैंक कैनवस है, ब्लैंक कैनवस पे किस तरह के जो है कलर्स लगेंगे या आउटकम उस कैनवस की क्या होगी, इसी तरीके से जो ज़िंदगी है उसके भी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जब आप उसको गुजारना शुरू करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि what life holds for you, what it beholds. So you have to take those steps, you have to accept the challenges, you have to embrace them, और वो आपको आप में resilience build करेंगे, and that is what's going to turn that adversity into something beautiful. फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ या वेरियड फेसेट्स ऑफ लाइफ या एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं, दैट वी कैन हैव थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। क्योंकि जिस तरीके से लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, या लाइफ के वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, इन द सेम वे जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे, डिस्कवर नहीं करेंगे, नाउ ये एक्सप्लोरिंग और डिस्कवरिंग इट्स मैनी फोल्ड्स। इट कैन बी सेल्फ डिस्कवरी ऑफ योर ओन सेल्फ,
इट कैन बी योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो जो है आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या आपका माइंड ट्रांसफॉर्म करें इन द सेंस कि यू आर ग्रोइंग, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं दीज कम विद टाइम, विद एज, विद एक्सपीरियंस। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी बच्चा है तो बच्चा जो है ना फ़ौरन जो है एडल्टहुड में जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एवरीथिंग रिक्वायर्स सर्टन स्टेजेस एंड सर्टन स्टेप्स, और फिर आप जब फाइनली जो है उन स्टेजेस से जो ग्रूम करते हैं स्लोली एंड स्टेडीली, तो बहुत सारा जो है विजडम जो है विद टाइम आपको मिलता है। देन देर आर अदर पीपल एज वेल जिनमें जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग बहुत ज़्यादा विजडम होता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि उनका जो है बैकग्राउंड क्या है, उनके एनवायरनमेंट में कैसे लोग हैं, क्योंकि आपकी जो कंपनी होती है दैट मैटर्स अ लॉट। अगर आपके लाइक आई हैव कम्युनिकेटेड विद मैनी पीपल जिनको जो है जिनसे जब आप बात करते हैं इवन यंगस्टर्स, तो यू कैन ईजिली सी कि भाई दे आर फुल ऑफ विजडम, एंड बास लोग होते हैं ना जिनको देखकर होता है कि भाई दे आर बॉर्न इन द रॉन्ग टाइम, कि इतने जो है देर सो मेच्योर सो वाइज कि वो नहीं लगता कि वो आपकी जनरेशन का हिस्सा है या वो किसी यंग जनरेशन का हिस्सा है, या इवन जो बुज़ुर्ग भी गुजरे होते हैं उनको भी जो है आप असेस कर सकते हैं जितने उनकी जो है ना विजडम होती है, जितना नॉलेज होता है। सो हर टाइम में जो है आपको इस तरह के लोग मिलते हैं, हर जनरेशन में इस तरह के लोग मिलते हैं। सो दीज आर ऑल एसेट्स, और ये जो विजडम होती है, ये जो माइंड शिफ्ट होती है, जो ग्रोथ माइंडसेट होती है, इट टेक्स टाइम टू डेवलप, एंड इट्स नॉट लाइक वी कांट से कि भाई ये किसी खास लोगों के साथ होती है या किसी एक के साथ होती है। इट कैन बी in any person. So it's just that कि आपकी जो थिंकिंग होती है, if you have a positive mindset, if you interact with the right kind of people, ऐसे लोग जो कि आपकी ग्रोथ में जो है एक अहम किरदार अदा करते हैं, who are always there to encourage you for the things you are doing या the kind of work you're doing for the community. So never think कि you are alone in your journey. You always have people, the like-minded people who are at your back and they are always going to support you. So उनको जो मैं एक चीज़ बार बार कहती हूँ कि you need to explore yourself या you need to be open to the ideas of diversity. So वो diversity में ही आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि आपकी कॉज को सपोर्ट कर रहे होते हैं. So for that purpose exploration and discovery is very important. So you have to keep on going through that process. अब वो जो है कोई भी प्रोसेस हो सकता है, वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो सकता है, करियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो सकता है, आपके अपने जो है ज़ाती ट्रांसफॉर्मेशन का भी हो सकता है, बट यू नीड टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरिंग योरसेल्फ एंड द थिंग्स अराउंड यू एज वेल. And then again it is always important to remain open minded. Like आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो ask that question, be curious regarding that question. बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एज चिल्ड्रन नहीं बताई जाती. क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि वो एक डर होता है, अगेन वो एक जिसको मैं कहती हूँ डर होता है कि भाई वक्त से पहले जो है बच्चा बड़ा ना हो जाए. बट देन अगेन हो सकता है आपका बच्चा वैसे ही इतना वाइज हो, आप उसको इस चीज़ में जो है कोशिश करते रहते हैं कि जी वक्त से पहले बड़ा ना हो जाए, पर एट अ सर्टेन एज वो आपको वो बातें बता रहा हो जो आपको उसकी एज में नहीं पता थी. तो अगर जो है वक्त से बड़ा होना पे आप बात करते हैं तो नेवर एक्सपोज दैट नॉलेज विच इज़ नॉट एक्यूरेट फॉर योर देयर माइंड्स. वो जिसको हम सही सेंस में कहते हैं कि वो बड़ों वाली बातें, वो बड़ों वाली बातें नहीं करनी, बट यह है कि दानाई की बातें आप कर सकते हैं. आप ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे जो है कोई भी बच्चा जो है अपने आप को इस पोजीशन में समझ सकता है कि ही और शी इज़ एबल टू गाइड द अदर पर्सन in the positive sense. So positive mindset की development it's very necessary in every child. और बाज़ बच्चे तो खैर वैसे ही जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो शायद वो आपको ज़्यादा दानाई की बातें बताते हैं रादर देन कि आप उनको दानाई की बातें बता रहे हो. But then again this again comes in self discovery या discovering people around you. अच्छा, एंड फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू बी ओपन माइंडेड. आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपकी कोई क्वेरी है, उन क्वेरीज को एड्रेस करें. कीप ऑन आस्किंग फ्रॉम पीपल. डोंट फियर कि भाई अगर मैंने ये क्वेश्चन किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये क्वेश्चन किया तो डांट पड़ेगी ना. जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इट ओनली मेक्स यू मोर बोल्डर, मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट.
इन यूर सर्च फॉर नॉलेज. सो जो सर्च फॉर नॉलेज है वो तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती और ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए. सो द मोर questions you ask, it's good for you. रईस नसीबुल्ला, you're saying एओए मेरी बहन क्या हाल है? ठीक है माशाल्लाह. आप अच्छा, आपकी बातें बहुत प्यारी होती हैं. वालेकुम अस्सलाम रईस नसीबुल्ला भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट. और मेरी कोशिश यही होती है कि बातें ऐसी करूं जो कि ऑथेंटिक हों और सबको जो है समझ भी आएँ और सब जो है अपनी लाइफ से जो है उनको एसोसिएट भी कर सकें. उसमें कोई बात ऐसी ना हो कि आपको लगे कि भाई ये हवा में बोली जा रही है. जब भी कोई बात करूं तो आप उसको आसानी से अपनी लाइफ के साथ जो है रेजोनेट कर सकें कि यस, लाइफ में वाकई ये चीज़ें होती हैं या हमारे इर्द गिर्द वाकई ऐसे लोग हैं और ये वाकई चीज़ें होती हैं. ज़मीन रोधानी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन. अच्छा, फिर उसमें जो है अगेन हम लाइफ के टॉपिक पे वापस आते हैं कि लाइफ जो होती है जिस तरीके से इट्स अनप्रिडिक्टेबल और आपको नहीं पता होता कि भाई नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हो रहा है या नेक्स्ट मोड पे क्या है. सो उसमें जो है आपने क्या करना है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी अडेप्टेबल. अब फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी किस तरीके से आती है कि भाई आपके सामने एक सूरत हाल आ गई है एंड यू नो कि भाई सर्टन आपकी जो है वैल्यूज़ हैं या सर्टन आपका जो है वर्क का तरीका है और आप जो है उस वर्क की तरीके के आदी हैं. बट देन अगेन एवरी ऑर्गेनाइजेशन या एवरी वर्क इन्वायरमेंट उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो उसमें आपने क्या करना है, यू नीड टू अडेप्ट एंड यू नीड टू एडजस्ट. सो लाइफ में जो है कोई भी आप इंसानों को देख लें एज ए ह्यूमन बीइंग्स, अगर आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें स्टिफनेस होगी, नाउ दैट स्टिफनेस इज़ नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ. यस, अगर वो स्टिफनेस आपकी वैल्यूज़ पे है कि यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज योर वैल्यूज़, तो देन दैट स्टिफनेस इज़ गुड. बट लाइफ में देर आर many situations when you need to be flexible and adaptable. अब वो कौन से ऐसे जो है मोड हैं organizations में? yes, but then again when you get married you go into some other family, so you need to adjust. And it's not that कि you being a woman या you being a girl are the only person who has to adjust. Obviously आपका जो ग्रूम होगा, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, उनकी जो फैमिली होगी, they also have to adjust with you, क्योंकि you two are डिफरेंट पीपल. आप लोगों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, फैमिलीज डिफरेंट है, हर एक के तौर तरीके डिफरेंट है. सो जब आप जो है एक दूसरे की फैमिलीज में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं. जिस तरीके से कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, इसी तरीके से जो आपकी जो है रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें जो है दोनों की रोल्स ज़रूरी होते हैं एंड दोनों बोथ द पार्टीज दे हैव टू प्ले अ पॉजिटिव रोल, चाहे वो लड़के की फैमिली है चाहे वो लड़की की फैमिली है. एंड देन ऑब्वियसली बीच में जो है हस्बैंड वाइफ तो होते ही हैं, तो उन्होंने भी एक दूसरे को फैसिलिटेट करना होता है. सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी है, दीज आर द थिंग्स विच आर द नीड ऑफ टाइम. एंड वी एज एडल्ट्स वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन दीज थिंग्स. और बच्चे किस तरीके से सीखेंगे? बच्चे इसी तरीके से सीखेंगे जो वो घर में देखेंगे, जो आपका रवैया अपने स्पाउस के साथ है या पार्टनर के साथ है. दिस इज़ व्हाट चिल्ड्रन आर गोइंग टू पिक अप. ओके, मोहम्मद बिलाल, यू आर सेइंग सलाम. वालेकुम अस्सलाम. ओके, यू लाइक द टॉपिक, थैंक यू सो मच. रईस नसीबुल्ला, यू आर सेइंग बहन आप कहाँ से हैं? अब दिल कर रहा है बहन के हाथों से बनी चाय पियेंगे इंशाल्लाह. भाई, वेल आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद एंड चाय का तो खैर मैं जो हूँ आई कांट वादा नहीं करती, बट येस यहाँ पर बहुत इमोजीज होती हैं, मैं आपको कप ऑफ टी भेज सकती हूँ. आई मोस्टली वर्क ऑनलाइन, सो मेरी जितनी कम्युनिकेशंस हैं वो ऑनलाइन होती हैं या टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस होती है. आई डोंट मीट विद पीपल इन पर्सन एक्सेप्ट व्हेन देयर आर सर्टेन एग्जीबिशंस जहाँ पर आई डू गो, या कोई मीटअप्स टाइप होते हैं जिस तरीके से फ्रीलांसर्स वगैरह के मीटअप्स होते हैं, या कोई जो है एजुकेशनल इवेंट होता है, आई डू गो ओवर देयर. बट 1-to-1 पर्सन की जो मीटिंग्स होती हैं आई डोंट डू दोज मीटिंग्स, क्योंकि आई एम नॉट इनटू दोज. आई जस्ट लाइक टू वर्क एंड एजुकेट पीपल. सो
दिस मोड ऑफ वर्किंग इट रियली सूट्स मी. रिमोट वर्किंग भी है, जब तक नीड ना हो, प्रोफेशनल नीड ना हो, I try not to get out of this remote working environment. Tayyib Tariq, thank you so much for joining and watching. Okay, so then again हम जो है लाइफ की तरफ आ जाते हैं. जिस तरीके से जो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी की मैंने बात की, देन अगेन you have to be creative, you have to innovate. Life is, it's, life हमारी जो होती है, it's full of surprises. So you have to see the good angles of life, you have to see the positivity in life rather than focusing on the derogatory thing या on the negativities या on the economic scenarios या economic जो क्रशिंग जो इस वक्त जो है हमारे इकोनॉमिक जो है बैक बोन को जो है क्रश कर रही है. सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, सी कि लाइफ आपको इस वक्त क्या ऑफर कर रही है. अगर लाइफ आपको जो है एज एन इंडिविजुअल आपके पास स्किल्स हैं, यू हैव टू हैंड्स with which you can work and you have a mind and you can see and you can like you have a chat at your sir and you have a ground under your feet. So life is still offering you a lot. There are many who do not have these, so be thankful. So जो gratitude है, that is at the end. अभी जो मैं बात कर रही हूँ, that is about creativity and innovation. So life में creativity लाएं, innovation लाएं, उसमें जो है देखें कि भई आप किस तरीके से life को meaningful बना सकती हैं, कहाँ पर कर सकते हैं. जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है वो ऑटोमेटिकली आपको सिखाती है कि आप किस तरीके से लाइफ को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं. और जिस तरीके से जिस तरह क्लाइडोस्कोप होता है, उसके एवर चेंजिंग पैटर्न्स होती हैं. आप ये नहीं है कि एक दफ़ा क्लाइडोस्कोप उठाएंगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा और दूसरी दफ़ा उठाएंगे तो फिर आपको वही पैटर्न नज़र आएगा. जिस तरह उसमें पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, इसी तरीके से जो लाइफ है उसके भी पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं. जिस तरीके से स्टोरी के पेजेस आप टर्न करते हैं तो बार बार आप एक ही पेज नहीं देख रहे होते. यू सी डिफरेंट पेजेस, यू सी डिफरेंट स्टोरी, यू सी डिफरेंट इलस्ट्रेशंस और डिफरेंट पेजेस. सो इन द सेम वे जो लाइफ होती है उसके भी पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं. यू हैव टू लुक एट दोज पॉजिटिव पैटर्न्स, यू हैव टू look at the universality of life, you have to look at the creativity of life. Okay, Alicia, you're saying our life is sacred journey. It is about change, growth, moment, discovery, and transformation. Continuously expanding your vision of what's possible. Yes, you're very much right. This is what life is about, and life is much more than this. यानी ये तो सिर्फ जो है दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है जो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफ इज़ अ क्लाइडोस्कोप. बट क्लाइडोस्कोप आई थिंक इट्स द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव, क्योंकि जिस तरह क्लाइडोस्कोप में पैटर्न्स एंड शेप्स हैं एंड एवर चेंजिंग पैटर्न्स हैं, इन द सेम वे हमारी लाइफ भी इट्स फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इट्स फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. देयर इज सो मच इन लाइफ which we as human we need to have that deep insight about the way how we look at things or how we look at life. Okay, what are you saying, Alicia? You're saying no, I haven't missed your comment. I have given you the answer of your comment. Okay. अच्छा, देन जो है इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, अच्छा जिस तरह क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, अगेन उसमें एक चीज़ आ जाती है, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशंस. यानी यू नो कि प्रॉब्लम्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू नो इकोनॉमिक सिनेरियो इज़ नॉट गुड, you know there are many people who are unemployed, but you as an individual, what solution do you have? Do you have a solution to that problem? And yes, if you have a solution, come up with that solution. Make room, make communities, go out in the communities and do something for those who are unemployed, rather than just sitting and just talking about the problems. Find a solution, get people employed into that solution. So this is how you're going to go give back to the community. अच्छा, then इसमें again another important thing, it's that you need to find meaning in the journey. Like आपकी जो life है, it's full of possibilities, unlimited possibilities, but then again आपने देखना है कि जो life आप गुजार रहे हैं, is it meaningful? Are you fulfilling what life is supposed to be? या आप का जो रोल है उस लाइफ में, व्हाट इज़ इट फुलफिलिंग? या आप जो कर रहे हैं, इज़ इट फुलफिलिंग
फॉर यू, या आर यू इंजॉइंग इट टू द अटमोस्ट? सो अगर आप जो है ये क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते हैं, एंड इफ़ यू कम अप विद अ येस, तो इट मीन्स कि यू आर लिविंग दैट लाइफ विच यू वर सपोज टू लिव, एंड इट इज़ फुल ऑफ फुलफिलमेंट एंड इट इज़ फुलफिलिंग। और अगर आपकी लाइफ फुलफिलिंग है, आप जो कर रहे हैं, आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं, तो देन दैट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। सो दिस इज़ हाउ हमारी जो लाइफ की जर्नी है इट बिगिनस। और जो एंड होती है, ऑब्वियसली एंड तो हर एक की लाइफ में होना है, बट जितना आप ब्यूटीफुली उसको गुजार सकते हैं और उसको एंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद जो है आपकी जो लाइफ है, इट्स गोइंग टू बी अ लेगेसी। You are going to be a source of inspiration for many people to come, who are going to take the positivity and the positive elements out of your life. So that fulfillment, it's going to keep on going, and it's going to be a mashli raw for many people. अच्छा, फिर इसमें जो है लाइफ में एक और जो चीज़ आ जाती है, दैट इज़ एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। जिस तरह मैं आपको बार बार कहती हूँ, यू नीड टू इंक्लूड पीपल हु आर ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स, डाइवर्स व्यूज़, या डाइवर्स जो है स्किल्स। सो जब आप डाइवर्सिटी को जो है अप्रिशिएट करते हैं, तो यू गेट टू नो सो मैनी टैलेंटेड पीपल। और देन इन द सेम वे, जिस तरीके से जो है, यानी जितने लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, जितने डाइवर्स लोग होंगे, यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, देयर पॉजिटिविटीज़, देयर लाइफ पैटर्न्स, या जिस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि भाई समवन हैज़ अ डिफरेंट रिलीजन एज कम्पेयर टू आर्स, but you are prone to learn so much from those people, and then you find the best example from people who are from the most humble backgrounds. Like as a kid I used to believe कि भाई ये जो टाइकून्स होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, या बहुत जो रिच लोग होते हैं, ये जो है किसी और ही दुनिया में रहते हैं, या शायद इनके जो है बैकग्राउंड जो है बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से ये बिजनेस टाइकून्स बनते हैं। और एक अजीब किस्म के, क्योंकि it's the way how people present themselves. But as I grew up and as I began to study या ऑब्जर्व करना शुरू किया लाइफ को, और डिफरेंट लोगों को उसमें जो है उस एस्पेक्ट में स्टडी करना शुरू किया, तो देन आई केम टू नो कि भाई ये जो लोग होते हैं, दे आर फ्रॉम द मोस्ट हम्बल बैकग्राउंड। मोस्टली जो लोग होंगे, उनका जो बैकग्राउंड है वो कोई रूरल बैकग्राउंड होगा, या ऐसा बैकग्राउंड होगा कि इन देयर चाइल्डहुड दे weren't exposed टू द डिजिटल मीडिया, या उनके पास टेलीफोन्स नहीं थे, या उन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, या किस तरीके से जो है दे वर नथिंग, ज़ीरो से वो हीरो बने। सो दीज आर द पीपल जिनसे जो है आप कुछ सीख सकते हैं। एंड उनके मुंह पे नहीं लिखा होता कि भाई वी आर गुरु, या हम टाइकॉन्स हैं, या फिर हम जो है बहुत बड़े मेंटोर्स हैं। उनकी जो सिंपलिसिटी होती है उससे आप अट्रैक्ट होते हैं, और वो जिस वक्त अपना मुंह खोलते हैं तो आपको समझ आती है कि नहीं, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट। और जो लाइफ के असल मायने है वो उन लोगों की बातों में छुपे होते हैं, या उन लोगों की पर्सनालिटी में छुपे होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर द टाइकून, या जो आपको जो है जिस तरीके से आप एड्स देखते हैं, या जिस तरीके से आप ड्रामे देखते हैं जो कि आपको ड्रामों में दिखाए जाते हैं कि कोई बिजनेस वाला बंदा है तो वो जो इतनी बड़ी गाड़ी से उतरेगा, उसने इस ब्रांड की चीज़ पहनी होगी, इस ब्रांड के कपड़े पहने होंगे। सो रियल लाइफ में पीपल आर नॉट लाइक दैट, पीपल आर सिंपल। और जितनी जल्दी आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि भाई लाइफ इज़ मोर ऑफ सिंप्लिसिटी रादर देन ब्रांड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। एंड you don't get lost in that race of accumulating wealth. Rather, you are more focused on giving जो कुछ आपने लर्न किया ओवर द ईयर्स, या जो कुछ ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, या जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि अगर इफ़ वी रीड द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, सो उसमें इट्स नॉट अबाउट एक्यूमुलेशन, इट्स अबाउट कि भाई आपकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके, बाकी जो एक्सेस है दैट इज़ अ लग्जरी। सो उस एक्सेस को इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। नाउ इफ़ वी रीड द बायोग्राफीज ऑफ डिफरेंट पीपल, जो कि टेक के भी फॉर्म में जो है देयर मैनी गुरुज एंड मैनी रिच पीपल, अगर आप उनको भी देखें तो उनकी जो
एक्सेसिव वेल्थ है, दे आर यूटिलाइजिंग इट टू एनलाइटन अदर पीपल, या उनको एजुकेट करने के लिए यूज़ करें। अब हम जो है एज अ डेवलपिंग कंट्री जो एड लेते हैं या जो फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, इट इज़ बेसिकली फॉर द रीज़न कि वो जो लोग हैं जो इकट्ठे होकर जो है एक पूल जिन्होंने बनाया हुआ है एंड दे आर गिविंग फंड्स, सो रादर देन लुकिंग एट द हैंड्स ऑफ अदर पीपल, हमारे यहाँ पर कोई कम लोग तो नहीं होंगे ना जो कि खरबों कमा रहे होंगे। सो इफ़ सच पीपल कैन गेट टुगेदर एंड फॉर्म ग्रुप्स एंड गिव फंड्स टू पीपल हु डिज़र्व, और उनकी सस्टेनेबिलिटी में काम करें, तो देन वी can become a developed nation rather than being a developing nation. So these are the things which as an individual you need to think about, and ये चीज़ें जो है आप तभी think कर सकते हैं when you are connecting with the rightful people, और वो लोग जो कि आपका mindset और आपके goals share करते हैं। Okay, Alicia, you are saying our journey of life is okay. This I have read. Naveed Iqbal, nice. Thank you so much for joining and watching. Alicia, you are saying stretching your soul, learning to see clearly and deeply, listening to your intuition, taking courageous challenges every step along the way. Yes, that is right. You're right. This is how we are supposed to, get in life, and this is what life is about. अच्छा, देन जो है एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी के बाद आ जाता है ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस। नाउ दिस इज़ वन थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और ग्रैटिट्यूड इज़ यू हैव टू बी थैंकफुल। गासुर रहमान वालेकुम अस्सलाम। You have to be thankful for whatever you have, क्योंकि there are many people who do not have even the basics. So यू हैव टू कल्टिवेट दैट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अब वो ग्रैटिट्यूड जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो ग्रैटिट्यूड आप अपनी नमाज़ों में कर सकते हैं, वो ग्रैटिट्यूड आप सुबह के टाइम जब वॉक करते हैं उसमें कर सकते हैं, जब आप खुदा की खूबसूरती देखते हैं, खुदा की नेमतें देखते हैं, या आप इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि अल्लाह मियाँ ने आपको साइट दी है, सेंस ऑफ साइट दी है, कि भाई आप जो है वो खूबसूरती देख सकते हैं। अल्लाह ने आपको जो है सेंस ऑफ ऑर्डर दिया है, जिससे जो है जो डिफरेंट जो है फ्लावर्स हैं या डिफरेंट ट्रीज़ हैं, या जिस तरह मोतिये है या चमेली है उसको सूंघ सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट दिया है। आप डेफिनेटली फ्लावर्स खाएंगे नहीं, बट देन देर आर मेनी पीपल जो फ्लावर्स भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, बट आई डोंट ईट दीज थिंग्स। रोज़, यस, रोज़ वाटर जब आप अप्लाई करते हैं आपको अर्के गुलाब की स्मेल आती है, बट ये वो सारे ग्रेटिट्यूड हैं जो कि सारी ब्लेसिंग्स हैं जिसके लिए यू हैव टू बी ग्रेटफुल। यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आपको सेहत दी है तो आप इस काबिल हैं कि भाई आप 1-to-1 लोगों के साथ बात कर सकती हैं, या आप जो है वॉक कर सकते हैं, या आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। सो दीज आर ऑल ब्लेसिंग्स, एंड देन यू हैव टू बी माइंडफुल फॉर, in order to be grateful you have to be mindful of things what are going on around you, mindful of the people, mindful of different blessings of Allah. So you have to be grateful and you have to be mindful. um okay, Alicia, I'm just going to read your comment. So जिस तरीके से like when you're gazing into a kaleidoscope and you can see its marvel beauty at its utmost, so in the same way जो practicing gratitude है, it allows us to see the beauty of uh, beauty, like it allows us to see the beauty of things among the chaos which we are living in. So अगर हम जो है ज़िंदगी की गहमा गहमी में खो जाएंगे and we are not going to be mindful, so we are not going to be able to appreciate the beauty. So in order to appreciate the beauty of life and life's journey, we need to be very mindful. अच्छा जी, Alisha, you're saying like you watching and showing in morning walk flowers, grass, that's a blessing of Allah. Yes, that's a blessing of Allah, and that's why I like to do vlog in the morning, so I can show you people कि भाई life is full of blessings and opportunities, and there's so much beauty in life, even in the form of small flowers. ऐसे flowers जो कि मोस्टली लोग जो है रोंद के गुजर जाते हैं एंड दे आर अनएबल टू सी द ब्यूटी, उन फ्लावर्स में भी आई फाइंड सो मच ब्यूटी. सो मॉर्निंग टाइम में जो है वैसे ही वॉक जो है इट्स
फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड सन रेज वैसे आपके लिए अच्छी होती हैं। वो लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, वैसे तो वो कहते हैं जो फर्स्ट सनशाइन होती है वो आपको लगवानी चाहिए, बट देन उस टाइम पे हमें जो सूरज मिला होता है हम वही जो है लगवा लेते हैं, ताकि हमारी हड्डियाँ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ना भूरे और कम से कम मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़े। Ghasu Rahman, you're saying you learn anything from you. Okay, you're learning many things from me in the form of these sessions. So, guys, this was all regarding today's session. This was all regarding life. Life is a kaleidoscope, and life journey, according to me, it's a kaleidoscope. It's full of opportunities. It's full of unpredictability. But the best way to, go through that life or to lead a good life, it's how you approach life or how you look at life. That is what matters the most. So आई वुड से कि भाई अगर जो है आज का सेशन आपको जो है समझ आ गया है तो डू शो मी योर इमोजी सो आई नो कि द सेशन वाज क्लियर टू यू, एंड इफ द सेशन was not clear, still you can show your emojis, whatever those emojis are. Or then again, if you like my sessions, I would like you to thank you so much for your emojis. I can see them coming up. And if you people like my sessions, I would like you to subscribe to my channel, which is YouTube channel, and do like it, subscribe it, and share these videos as much as you can. So जब आप मेरी वीडियो शेयर करते हैं तो I don't earn anything from those videos apparently, but ये है कि I do get a lot motivated ताकि मैं जो हूँ I'm in this position of bringing more and more good topics to you, and so I can spread more awareness and more enlightenment to you people in this way. So that's why I tell you to go and subscribe to my channel. And now if there's someone who wants to come live on the camera, you can always show yourself at the top of my screen ताकि मैं आपको जो है लाइव कैमरा पे ले लूँ. और अगर जो है आप में से कोई लाइव कैमरा पे नहीं आना चाहता तो देन आई कैन बिड यू बाय बाय, और इंशाल्लाह आई विल मीट यू अगेन टुमारो morning in the vlog, and in the evening same time regarding the same topic, not the same topic, a different topic, a different insight, some personal insights, some professional insights. Alicia, best way to learn and success, only give talking respect. Yes, only give taking respect. Best way to learn and success. Yes, respect is just one point, one element in life, but there is much more than respect. So you can learn a lot, and if you are respectful towards your human beings or different people around you, then obviously you can gain success as well. You can learn and gain success. So this was all regarding today's topic. Now I'll bid you bye bye. So those of you who want to go and offer Isha, you can go and offer your Isha, or you can take your dinner, whatever you want. But then this time varies from country to country. Like it's 8:30 over here, but I don't know what's the time. Maybe Saudi Arabia, it's 2 hours behind us, and then Dubai is 1 hour forward than us. So हर एक के जो है different timings हैं, whatever your timings are. So you enjoy your night, and I'll see you tomorrow. Bye bye and take care. Allah Hafiz.